नमस्कार दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज इसका 11वां दिन है। तो ये टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ही क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आंसर देना है। बोलता है कि कक्षा शब्द से कौन सी संज्ञा का बोध होता है। तो कौन सी संज्ञा का बोध होता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक में एक ही जाति की कम वस्तुओं का बोध होता है ना। इसमें और भी शब्द हैं बच्चों, इनको भी अच्छे से आप कर लेना। ये शब्द हैं आपके, जैसे समुदाय है, वृंद है, गण है, संघ है, पुंज है, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था और कुंज है ना। कुंज पूछा गया शब्द है ना, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि युद्ध में धनाधन गोलियां चल रही थी। में धनाधन क्या है? तो क्या है बच्चों? धनाधन। यहाँ सहायक क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है और इसको पहचानते कैसे हैं? सबसे ज़्यादा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो इसमें कैसे करना है आपने? ये बोलता है कि पहला होगा स्थानवाचक, दूसरा होगा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। अब देखो यहाँ आपको दिया तो है ना कि धनाधन शब्द है ना। धनाधन क्या है? अव्यय है, क्योंकि ये अव्यय ना तो लिंग के आधार पर बदलेगा, ना वचन के आधार पर बदलेगा, ना काल के आधार पर बदलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? अव्यय। जो अव्यय हो है ना, जो बदले ना, जिसमें विकार ना हो है ना। अविकारी भी बोलते हैं इन्हें है ना। अविकारी और अव्यय एक ही बात है। तो अब आपको देखना है कि क्रिया विशेषण तो है, पर क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण है ना। अब 4 हैं इसके। तो आपको यहाँ आपने देखा कि ये क्या है? चल, मतलब चल क्रिया है। तो चल क्रिया से आपने क्वेश्चन करना है। यदि आप कहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्थान पर पहुँचा देगा कि गोलियाँ चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? तो ये क्या है? स्थान है, स्थान को दिखा रहा है ना, कि युद्ध में है ना। अब बोलता है काल। अगर आपको बेटा काल माने समय को जानना है तो आप क्रिया से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कब, कि गोलियां कब चल रही हैं ना। तो यहाँ समय तो देखो दिया नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर बोलता है रीति है ना। रीति मतलब प्रकार, पद्धति, ढंग, किसी काम को करने का तरीका, वो ही रीति होती है। तो जब आप क्रिया से कैसे क्वेश्चन करेंगे ना, कैसे कि क्रिया से कैसे गोलियां चल रही हैं, तो वो कहाँ पहुँचा देगा आपको? वो आपको रीति के ऊपर पहुँचा देगा। बोलता है कि धनाधन है ना, कैसे गोलियां चल रही हैं, तो यहाँ क्या है? धनाधन। तो इसका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक है ना। फिर परिमाण अगर करना हो तो परिमाण मतलब कितना क्वेश्चन करो, कि क्रिया से आप कितना क्वेश्चन करेंगे तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपको पहुंचा देगा है ना। तो यहाँ क्या है? धनाधन है ना। क्रिया विशेषण में भी धनाधन किस में आएगा? ये आएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, मयंक या फिर वारिज। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा मयंक। ऑप्शन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है 99 के फेर में पढ़ना इस मुहावरे का अर्थ है। जरा सी बात पर बहुत विचार करना, धन जोड़ने की चिंता में पढ़ना, पुरानी बातों पर चलना या दो भिन्न कामों में हाथ डालना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? धन जोड़ने की चिंता में पढ़ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि मोटापा शब्द क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोटापा। मोटापा उसकी विशेषता है ना। मोटापा उसकी विशेषता है, तो क्या है? ये विशेषण है ना। बोलता है कलम तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो क्या होगा? कि लिखते लिखते थक जाना। ये कलाम नहीं है बेटा, यहाँ कलम होगा है ना। कलम पर गुस्सा करना, ठीक से लिखा नहीं जाना या बहुत सुंदर लिखना। तो इसका क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना का अर्थ होगा बहुत सुंदर लिखना है ना। जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनकी लेखनी बहुत सुंदर है ना, जिनकी मेरी तरह बाहियात नहीं है, वही क्या होगा? कलम तोड़ना है ना। उसका अर्थ हो जाएगा कलम तोड़ना। जैसे प्रेमचंद जी के लिए भी कहा जाता है कि प्रेमचंद ऐसी रचनाएं लिखते थे वो कलम तोड़ देते थे है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि कंचन बरसना मुहावरे का अर्थ। कंचन बरसना क्या होगा? बुरे दिन, खूब लड़ाई झगड़ा, तोड़फोड़ होना या खूब लाभ होना। तो उसका क्या हो जाएगा? खूब लाभ होना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अपमान का विशेषण बताएं। अपमानी, असमानित, अपमानित या अपनाई। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा अपमानित।
अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है श्याम का विलोम शब्द है श्यामला, अश्वेत, श्वेत या उज्ज्वल। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा श्वेत। यदि हम उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल का विषय विलोम क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का विलोम हो जाएगा बच्चों ये धवल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है निम्न में से श वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो बेटा श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओष्ठ। और यहाँ बच्चों इनको पूछता है श हो गया, श हो गया और सो हो गया, ये ज़्यादातर इन चीज़ों को पूछता है ना। यदि हम पहले श इसकी बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान होगा बेटा तालु। यदि हम इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा मूर्धा। यदि हम इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दंत, है ना। इनके भी नोट्स बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो बच्चों यदि हम संयुक्त स्वरों की बात, यहाँ ध्यान से पढ़ो, संयुक्त स्वर बोले हैं तो संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, ए ओ और ओ। और बच्चों इन्हीं को ही विजातीय स्वर भी कहा जाता है, विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यदि हम इसकी बात करें तो ये अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ना। तो देखो इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, ये विजातीय स्वरों से ही मिलकर इसका निर्माण हुआ, इसी कारण से विजातीय, इन चारों को विजातीय स्वर भी कहते हैं ना। यदि आपको इसको पहचानना होगा तो देखो अ और ई दोनों का संयुक्त रूप से आप एक शब्द मानकर इसका उच्चारण करेंगे तो ये ए की ध्वनि देगा। यदि हम इसकी बात करें, देखो ये डायरेक्ट भी आता है ना, अ प्लस छोटा ए मिलकर ये ए का निर्माण करते हैं। यदि ओ की बात करें तो अ प्लस छोटा ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओ का। और बड़े ओ यदि इसकी बात करें तो ये अ प्लस छोटा ओ, है ना। ये इनके नोट्स भी बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि अमावस्या का विपरीत अर्थ होगा। तो अमावस्या का विपरीत अर्थ, अमावस्या का विपरीत होगा बच्चों, ये हो जाएगा पूर्णिमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है आगामी का विपरीत अर्थ होगा। आगामी का विपरीत अर्थ क्या होगा, विगत होगा, निर्निपेक्ष होगा, ये निर्निपेक्षी हो गया, निर्निपेक्ष या सुगामी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विगत, है ना, विगत। बोलता है निम्न में से अरुण शब्द का सही अनेकार्थक नहीं है ना। यहाँ पूछा है नहीं है। सूर्य का सारथी लाल या मंडल। तो देखो बेटा सूर्य भी है, सूर्य का सारथी भी है, लाल भी है और मंडल नहीं है ना। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है कि कर का अनेकार्थी नहीं है। तो कर का अनेकार्थी नहीं है, हाथ, सूंड, किरण या हल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हल नहीं है ना। फिर बोलता है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अजानुबाहु, सुग्रीव, सधवा या ग्रीवानुज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुग्रीव। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द, अनिवार्य, निवारणीय, निराकरण या अनिवार्य। तो इसका क्या हो जाएगा, अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो। जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्या होंगे, वो अनिवार्य होंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसी को ही अनिवार्य कहते हैं, माने कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा कौन सा अव्यय है। तो कौन सा है बच्चों, या पहले तो आप क्रिया पहचाननी है ना, या क्रिया दी है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसको पहचानना है, आपको मैंने 4 तरीके से बताया है ना, इसको अच्छे से करना। स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है ना। तो यहाँ आप क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था कि स्थानवाचक पहचानना है तो कहाँ, क्रिया से कहाँ क्वेश्चन करेंगे, वो स्थान पर पहुँचा देगा। क्रिया से यदि कब क्वेश्चन करेंगे तो काल में पहुँचा देगा, समय के बारे में कि क्रिया कब हो रही है ना। फिर रीति कब पूछेंगे, रीति में पहुँचने के लिए आपको क्रिया से कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि कैसे, है ना। जैसे यहाँ रमेश अच्छा गाता है, तो कैसे गाता है, अच्छा, है ना, कैसे गाता है, अच्छा। तो ये क्या है, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना।
इसमें यदि हम समुच्चय बोधक की बात करें बेटा, तो समुच्चय बोधक क्या होता है? ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ना, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यदि हम संबंध बोधक की बात करें तो ये दो शब्दों को, है ना, दो शब्दों के आपसी संबंध के बारे में बताने का काम करता है। और निपात का यदि हम बात करें तो निपात क्या है? देखो बेटा, निपात काम करता है किस चीज़ का? निपात करता है किसी बात या किसी वस्तु पर बल देने के लिए, है ना, बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला करते हैं, बोलता है कि कान लगाना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान लगाना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, पीठ पीछे बदनामी, बुद्धिमान होना या साथ चलना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका होगा ध्यान देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है निपात के कितने प्रकार हैं? यदि बच्चों निपात के प्रकारों की बात करें तो निपात के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं, ना। और वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो हैं बच्चे ये, है ना। यदि अव्यय की बात करें, अव्यय के कितने प्रकार हैं? तो बच्चों अव्यय के कितने प्रकार हैं? अव्यय के सिर्फ 4 प्रकार हैं। इसे जो दूसरे हैं, आपका निपात है, वो भी अव्यय में आता है, पर इसको शुद्ध अव्यय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है ना। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर गूगल में ये दिया है, गूगल में वो दिया है। तो बेटा जब क्वेश्चन गलत होगा ना, तो फिर गूगल से ही उनको, जब आप गलत करेंगे तो उनको फिर मेल करना है ना। वो गूगल का नहीं चलता है। ऑफिशियल किताब में जो भी दिया, औपचारिक किताबों में जो दिया है, वहाँ से ही आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। समझ गए? तो ये गूगल पे विश्वास करना छोड़ दो, और जो भी आपको ऑफिशियल किताब से पढ़ाया जाए, अध्यापक आपके जो भी पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, है ना, और उनके नोट्स बना लो। बाकी आपकी मर्जी है ना। ठीक है, जय श्री राम, धन्यवाद।